So hello friends, welcome back again with a fresh new video. In this video, I am going to motivate you a lot. Why? Because one of my students has done a tremendous transformation after quitting sugar for 180 days. So 180 days sugar quit करने के बाद बॉडी में अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन दिखा, बहुत गजब. सो भाई का हाइट पहले था 5 फीट 2 इंचेस, ठीक है, एंड एज कितना है 19 ईयर्स. ओके, एंड आफ्टर टेकिंग ट्रेनिंग फ्रॉम मी, आफ्टर क्विटिंग शुगर फॉर फर्स्ट 180 डेज, ही नोटिस्ड अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन. अमेजिंग, ठीक है, बॉडी में बहुत सारा चीज चेंज होने लगा जिससे उसको और ज्यादा मोटिवेशन मिला. आफ्टर टेकिंग 20 months ट्रेनिंग फ्रॉम मी, ही इंक्रीज्ड 7 inches हाइट. तो अभी उसका हाइट है 5 feet 9 inches एंड उम्र अभी कितना है, लगभग 21. सो उसने बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन किया है. वाई? बिकॉज ही वॉज ओवरवेट. बॉडी में यार बहुत ज्यादा फैट था. क्यों? बिकॉज वो बाहर में खाने का बहुत ज्यादा शौकीन था, ठीक है. शुगर फूड्स मतलब उसको बहुत ज्यादा पसंद है, मीठा चीज उसको बहुत ज्यादा पसंद है, चाहे घर में हो चाहे बाहर में हो. जितना पैक्ड फूड आइटम्स है, सोडा वाटर, फिर तुम्हारा फास्ट फूड वगैरह बहुत ज्यादा पसंद था. एंड घर का जो हेल्दी चीज होता है उसको खाने का बिल्कुल मन नहीं करता था. पैसा था तो खाता था, दोस्ती यारी में और ज्यादा खाता था. उसने ये बताया कि अर्ली मॉर्निंग उसका जो ब्रेकफास्ट था वो कचौरी के साथ स्टार्ट होता था, ठीक है, उसके बाद कोल्ड ड्रिंक्स, ठीक है. तो लाइफ मस्ती में था, लेकिन उसका हाइट गेन नहीं हुआ. हाइट था 5 फीट 2 इंचेस एंड बॉडी में आ चुका था बहुत सारा प्रॉब्लम्स. नंबर 1 थायराइड प्रॉब्लम, नंबर 2 एचजीएच, लो एचजीएच. उसके बाद थर्ड प्रॉब्लम ये कि टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत कम था, बॉडी फैट परसेंटेज हाई था, मूड स्विंग होता था, मेटाबॉलिज्म टोटली खराब हो चुका था, लीवर फैटी लीवर हो चुका था, ठीक है, फैटी लीवर, किडनी में इश्यूज आने लगा था. तो बॉडी में बहुत सारा प्रॉब्लम्स था. एंड जब उसने ट्रेनिंग ज्वाइन किया तो सबसे पहले मैंने उसको ये सब छुड़वाया कि ये सब को छोड़ो यार, हाथ जोड़ के विनती है, इन चीजों को छोड़ो, ये तुमको अंदर ही अंदर खत्म कर रहा है. एंड यही फायदा है पर्सनल ट्रेनिंग लेने का. अगर तुमको पता नहीं कि क्या खाना है, क्या एक्सरसाइज करना है, तुम्हारा बॉडी टाइप क्या है, जैसे कि ये भाई ओवरवेट है, बॉडी में थायराइड का इश्यूज है, लो एचजीएच है, लो टेस्टोस्टेरोन लेवल है, और भी बाकी बॉडी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है. तो मैंने इन सभी चीजों को एनालाइज किया एंड उसी के अकॉर्डिंग भाई के लिए बनाया एक डाइट प्लान, वर्कआउट प्लान, डेली टिप्स टू फॉलो. एवरी वीक चेक करता था कि तुम्हारा प्रोग्रेस क्या है क्या नहीं, ठीक है. तो इसीलिए भाई को हेल्प हुआ यहां से रिकवर करने के लिए, जो मैं आपको आगे बताने वाला हूं. तो जिनको भी हाइट बढ़ाने के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना है, ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है थ्रू व्हाट्सएप चैट फैसिलिटी, ठीक है. तो आप मेरा मेल आईडी में कांटेक्ट करें, वहां पर ट्रेनिंग ज्वाइन करने का प्रोसेस बताया जाएगा, ठीक है. उसके बाद जब आप ट्रेनिंग ज्वाइन कर लेंगे, आपको एक डेट एंड टाइम दिया जाएगा कि इस डेट एंड टाइम आपको कांटेक्ट करना है. उसके बाद आपका बॉडी डिटेल्स लिया जाएगा, फिर आपको मिलेगा आपका ट्रेनिंग प्लान जिसको आपको फॉलो करना है. एंड उसी को मैं वीकली चेक करूंगा कि आप क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, एंड नेक्स्ट क्या चेंजेस करना है. एंड वहां से मुझे पता चलेगा कि आप में प्रॉब्लम क्या है एंड किस चीज को फिक्स करना है ताकि आप आगे बढ़ सके. सो इतना ज्यादा बाहर का चीज खाने की वजह से, खाली जंक फूड्स, जंक कैलोरीज बॉडी में डालने के वजह से यार भाई का जो फैट परसेंटेज है बहुत बढ़ चुका था, बॉडी में प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ चुका था, जो उसका ग्रोथ रेट को स्लो कर रहा था एंड ग्रोथ प्लेट्स का जो एक्टिविटी लेवल है वो डाउन चल चुका था. एंड अगर ये ऐसा और कुछ देर तक करता तो इसका ग्रोथ प्लेट्स टोटली फ्यूज हो जाता एंड हाइट गेन करने में टोटल प्रॉब्लम्स आ जाता, ठीक है. हार्डली 1 से 2 इंच गेन कर पाता. सो आपको ये सारे प्रॉब्लम से बचे रहना है, ठीक है. आपका बॉडी फैट परसेंटेज बहुत ज्यादा मैटर करता है एंड इसीलिए मैंने भाई को प्रोवाइड किया एक स्ट्रक्चर्ड डाइट प्लान, एक स्ट्रक्चर्ड वर्कआउट प्लान, ताकि इन प्रॉब्लम से उसको छुटकारा मिल सके. एंड शुगर को टोटली क्विट करने बोला गया. जब शुगर को क्विट करोगे तो बॉडी आस्ते आस्ते चेंज होते रहेगा. ये एक ऐसा केमिकल कंपाउंड है जो तुम्हारा बॉडी को खा के रख देता है, पूरा बॉडी का बैलेंस को बिगाड़ के रख देता है, जो तुम्हारा हाइट ग्रोथ को टोटल रोकता है.
खाली चीनी खाने से नहीं होता है। बाहर में जितना भी पैक्ड फूड्स वगैरह खा रहे हो ना, ये अल्टीमेटली तुम्हारा बॉडी में शुगर लेवल को बढ़ा रहा है, ठीक है, एंड अल्टीमेटली ये तुम्हारा फैट परसेंटेज को बढ़ा रहा है। आपका बॉडी फैट परसेंटेज एक हेल्दी रेंज में रहना चाहिए, एंड अगर आपका बॉडी फैट परसेंटेज एक हेल्दी रेंज में रहेगा देन आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा अपना HGH को बूस्ट करने के लिए। तो मेरा पहला गोल ये था, ठीक है। एंड डाइट में शुगर बिल्कुल नहीं था, एंड डाइट मैंने फाइबर को बहुत ज्यादा ऐड कर दिया। फाइबर रिच फूड्स, ये क्या करता है, आपका ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, इंसुलिन को स्पाइक होने नहीं देता है, एंड आपका HGH को बूस्ट करता है। मैंने इस चीज का ध्यान दिया कि उसको प्रोटीन ज्यादा से ज्यादा मिले, हर मील में प्रोटीन ऐड कर दिया। चलो ठीक है। अब जब वो रेगुलर इंटरवल्स पर न्यूट्रिशियस फूड्स खाता था ना, तो उसका बॉडी के अंदर शुगर नहीं जा रहा था, एंड उसने टोटली बाहर का खाना बंद कर दिया। शुगर है ही नहीं उसका डाइट में, जिससे क्या हुआ, उसका बॉडी रिवर्स मोड में जाने लगा। जहां उसका बॉडी मोटा हो रहा था, जहां उसका हार्मोनल बैलेंस खराब हो चुका था, जहां उसका मूड स्विंग हो रहा था, जहां उसका पोस्चर खराब हो रहा था, जहां पर उसका हाइट गेन नहीं हो रहा था, जहां पर उसका ग्रोइंग फेज बर्बाद जा रहा था ना, वहां पर उसका बॉडी रिवर्स मोड में जाना स्टार्ट हुआ। सबसे पहले क्या हुआ, थायराइड का जो प्रॉब्लम था वो आस्ते आस्ते ठीक होने लगा, फिर उसका HGH बूस्ट होने लगा, उसका बॉडी फैट परसेंटेज कम होने लगा, फैट लॉस कर रहा था। वेट लॉस पे फोकस नहीं करना है, फैट लॉस। वेट लॉस के अंदर क्या आता है, फैट लॉस होगा, उसमें आपका मसल लॉस होगा, वाटर लॉस होगा। एंड फैट लॉस में क्या होता है, आपको फैट लॉस होता है, मसल लॉस नहीं करना है। मसल लॉस होगा मतलब आपका HGH भी डाउन जाएगा, ठीक है। एंड जब आपका बॉडी में ज्यादा मसल मास रहता है ना, अगर आप शुगर कंज्यूम भी कर लेते हैं तो मसल्स उसको एब्जॉर्ब कर लेता है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, एंड बॉडी में मसल कम है तो क्या होगा, उस शुगर को मसल एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, एंड क्या होगा, वो आपका ब्लड में रहेगा, जिससे आपका HGH डाउन जाएगा। तो मैंने उसको एक स्ट्रक्चर्ड वर्कआउट रूटीन में प्रोवाइड किया, जहां पर वो मॉर्निंग में वेट ट्रेनिंग करता था एंड इवनिंग में कार्डियो करता था। तो इवनिंग में मैंने उसको बोला कि तुम हफ्ता में 4 दिन 10,000 स्टेप्स चलो, ठीक है। वॉकिंग करने से फैट लॉस होता है। एंड हफ्ता में 3 दिन तुम स्प्रिंटिंग करो, हफ्ता में 3 दिन स्प्रिंटिंग करो। स्प्रिंटिंग करना बहुत जरूरी है अगर आप अपने HGH को बूस्ट करना चाहते हैं, फैट लॉस करना चाहते हैं, कम टाइम पर ज़्यादा कैलोरीज बर्न करना चाहते हैं, तो स्प्रिंटिंग बहुत फायदेमंद है। इवन बोन डेंसिटी बढ़ाता है, इवन आपका फैट लॉस करता है, स्ट्रेंथ बढ़ाता है, आपका मसल मास बढ़ाता है, इसलिए स्प्रिंटिंग इतना अच्छा एक्सरसाइज है। एंड मॉर्निंग में रहता था वेट ट्रेनिंग। वेट ट्रेनिंग क्या है, हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज जो फैट लॉस करता है, मसल बिल्ड करता है, HGH बूस्ट करता है, बोन डेंसिटी बढ़ाता है, बोन्स का लेंथ को बढ़ाता है ड्यूरिंग योर ग्रोइंग फेज। जब आप आस्ते आस्ते शुगर को एलिमिनेट करते हो ना, तो आपका बॉडी आस्ते आस्ते बहुत खतरनाक तरीके से चेंज होता है। आप शुगर को छोड़कर देखो, शुगर का जितना भी फूड्स है उसको अवॉइड करो। इवन जो रिफाइंड कार्ब्स है उसको कब लेना है, आपको वर्कआउट से पहले और वर्कआउट के बाद। बाकी टाइम में आपको रिफाइंड कार्ब्स नहीं लेना, मतलब सिंपल कार्ब्स आपको नहीं लेना है, बिकॉज उसी टाइम आपको इंस्टेंट एनर्जी चाहिए होता है, तब आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं। दूसरे टाइम में आपको कंज्यूम नहीं करना है। एंड ये डिपेंड करता है कि आपका बॉडी टाइप क्या है। जैसे कि भाई में बहुत ज्यादा बॉडी फैट है तो उसको सिंपल कार्ब्स ना ही देना अच्छा है। जब बॉडी में फैट है तो बॉडी में ऑलरेडी इतना सारा कैलोरीज अवेलेबल है, उसको बहुत ज्यादा कैलोरीज देके क्या फायदा। उसको एक डेफिसिट डाइट प्लान में रखो, फाइबर ज्यादा दो, न्यूट्रिएंट डेंस फूड्स दो, प्रोटीन दो, एंड उसको एक्सरसाइज करवाओ, उसका बॉडी चेंज होगा। एंड जैसे जैसे उसका बॉडी चेंज होते रहेगा वैसे वैसे उसका रूटीन भी चेंज होते रहेगा, ठीक है। वहां पर भी चेंज करना जरूरी है। जब मोटा था उसके लिए अलग डाइट रहेगा, जब पतला हो रहा है तो उसके लिए डाइट तो अलग होते जाएगा ना। तो बाय टाइम स्लो चेंजेस करना पड़ता है। कितना चेंज करना पड़ेगा, जो डाइट प्लान है उससे आप 5% का डिफरेंस बना दो बस। तो वो टाइम टेकिंग है, इसीलिए 20 महीना लगा। अगर आप 1 महीना का सोचकर करेंगे तो 1 महीना में कुछ ना होने वाला है। आप उससे अच्छा है स्टार्ट ही ना करो, 1 महीना में कुछ नहीं होता है। आप जब भी किसी चीज को स्टार्ट कर रहे हैं दिमाग में बैठा लो इसे मैं 2 से 3 साल तक करूंगा। ये डिपेंड भी करता है कि आपका जेनेटिक्स कैसा है, उसका जेनेटिक्स कैसा है। हर किसी का जेनेटिक्स भी अलग होता है, हर किसी का बॉडी अलग वे में रिस्पॉन्ड करता है। इवन
मुझे भी समझने में टाइम लगता है कि इसका बॉडी किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है। किसी का बॉडी फास्ट रिस्पॉन्ड करता है, किसी का बॉडी स्लो रिस्पॉन्ड करता है। तो रिजल्ट्स कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। एंड जब आप शुगर को एलिमिनेट करते जाओगे ना, जैसे जैसे टाइम बीतेगा आपका बॉडी क्लीन होते जाएगा एंड आपका बॉडी में जितना भी बैड सेल्स है वो बाहर निकलते रहेगा, मरेगा वो, एंड गुड सेल्स बढ़ेगा, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगा, आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो सही हो जाएगा, फैट घटने लगेगा। एंड आपका जो टंग है, जिसको बार बार मन करता कि कुछ अच्छा खा लेते हैं जो टेस्टी है, इसको मन ही नहीं करेगा। एक टाइम आएगा जब आपको शुगर से नफरत हो जाएगा, जैसे कि मुझे नफरत है, जैसे कि मुझे ये नफरत है कि बाहर में नहीं खाना है। अगर थोड़ा भी खा लेता हूं ना तो अंदर से अगवकी लगता कि मैंने क्या खा लिया यार, बॉडी के अंदर क्या डाल दिया। ठीक है, तो जब आप इस चीज को समझ जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। तो 180 दिन अगर आप शुगर से दूर रहते हो, ऑटोमेटिकली आपको बहुत सारे चेंजेस दिखेगा। फैट लॉस होगा, ठीक है, आप बहुत ज्यादा फिट हो जाओगे, आपका एजीएच बूस्ट होगा, ठीक है, आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहेगा, आपका माइंड शार्प रहेगा, ठीक है, फोकस्ड रहेगा, आपको नींद नहीं आएगा, आपका मेटाबॉलिज्म सही हो जाएगा, आपका बॉडी देखते देखते चेंज होगा। शुगर एक ऐसा बीमारी है जो आप अपना बॉडी के अंदर डाल रहे हैं, जो आपका बॉडी को बीमार बनाते जा रहा है। एंड इस बच्चा ने यार 20 महीने तक शुगर का एक दाना नहीं लिया, जब तक मेरे पास ट्रेनिंग लिया है ना, एक दाना नहीं लिया है। एंड आई होप वो कभी और लेगा भी नहीं, कभी और लेगा भी नहीं। एंड बच्चा का यार हाइट चेंज होना स्टार्ट हुआ, बॉडी टोटली चेंज हो गया, फिटनेस चेंज हो गया। जब कोई इसको देखता है तो पहचान नहीं पाता है। दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू एलिमिनेट शुगर, व्हेन यू एलिमिनेट जंक फूड्स फ्रॉम योर डाइट एंड स्टार्ट ईटिंग हेल्दी। ठीक है, मैं आपको कितना सही चीज बता रहा हूं जो आपका लाइफ को चेंज करेगा, जो आपका हाइट तो बढ़ाएगा, जो आपका फिटनेस को इंप्रूव करेगा। इवन आप और लोगों के लिए मोटिवेशन बन जाओगे कि ऐसा हमें भी फॉलो करना है। ठीक है, स्टॉप ईटिंग शुगर, आई टेल यू स्टॉप ईटिंग शुगर, इट डिस्ट्रॉयज यू। इसको आप बंद करो, 180 दिन बाद आपको खुद दिखेगा कि आपका बॉडी में क्या क्या चेंज हुआ। एंड उसको फिर जब आप और 180 दिन के लिए करेंगे, मतलब आपका 360 दिन, तो आपको और चेंजेस देखने को मिलेगा। ठीक है, एक टाइम आएगा आपका स्किन में जो ग्लेज है, आपका बॉडी में जो निखार है, आपका जो एनर्जी लेवल्स है, उसको देखकर आप समझ जाओगे कि आपका बॉडी के अंदर हुआ क्या, पहले आप कैसा फील करते थे एंड अभी आप कैसा फील कर रहे हैं। एंड हम लोग तो फील ही करना चाहते हैं यार, फीलिंग सबसे बड़ा चीज होता है हमारे लिए। आप एक कार खरीदते हो तो फीलिंग अच्छा होता है ना, खराब फीलिंग हमारे लिए सही नहीं होता। ठीक है, तो आई होप यू आर मोटिवेटेड, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो को एंड करना चाहता हूं, मिलता हूं नेक्स्ट एक जबरदस्त वीडियो के साथ। एंड प्लीज बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।